आपको याद होगा कि इसी साल जुलाई में मुंबई के नेवल डॉक यार्ड में भारतीय नौसेना के एक फ्रंटलाइन शिप की रिपेयर और मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा था कि तभी इस शिप में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने एक भीषण हादसे का रूप ले लिया। यह हादसा इतना भयानक था कि इसकी वजह से इतनी बड़ी शिप एक तरफ से झुककर पानी में लगभग आधी डूब गई थी। भारत के इस फ्रंट लाइन शिप का नाम आईएनएस ब्रह्मपुत्र था। ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और इस शिप के साथ हुआ यह हादसा भारतीय नेवी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि इस तरह के हैवी फ्रिगेट को बनाने में कई बरसों की मेहनत लगती है और करोड़ों रुपए इसे बनाने में खर्च होते हैं। आग लगने के बाद इस फ्रिगेट के पलटने से ऐसा माना जा रहा था कि ये फ्रिगेट अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसको ठीक करना तो छोड़िए, पहले इसको सीधा करना ही अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती थी जिसका कोई पुख्ता जवाब किसी के पास उस समय नहीं था। जहां एक तरफ भारत इस हादसे की वजह से चिंता में था, वहीं दूसरी ओर भारत के दुश्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश थे और किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र फिर से अपनी वापसी कर पाएगा। लेकिन ये भारतीय सेना है, ये कहां हार मानने वाली है। नेवी ने उसी समय कह दिया था कि हम अपनी इस फ्रंटलाइन फ्रिगेट को वापस ला के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और आज लगभग 4 महीने बाद खुशी की खबर यह निकल के आई है कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र को अपराइट कर लिया गया है, यानी अब इस शिप को सफलतापूर्वक सीधा कर लिया गया है। और सीधा करने के बाद इसमें हुए नुकसान का आकलन करने के लिए इसे आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर पूरी डिटेल में विशेषज्ञों द्वारा इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा और ये कैलकुलेट किया जाएगा कि इस शिप को कितना नुकसान हुआ, कौन कौन सी मशीनरीज और इक्विपमेंट इत्यादि ऐसे हैं जिन्हें अभी भी रिपेयर किया जा सकता है और कौन कौन से मशीनरीज इत्यादि ऐसे हैं जिन्हें रिप्लेस किया जाना जरूरी है। इसके स्ट्रक्चर को, जिसे टेक्निकली भाषा में हल कहा जाता है, इसको कितना नुकसान हुआ इसका भी आकलन किया जा रहा है। इस आकलन के बाद यह कैलकुलेट किया जाएगा कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र को पूरी तरह से ठीक और ऑपरेशनल करने में कितना खर्चा आएगा और इस पूरे रिपेयर वर्क में कितने दिन लगेंगे। शुरुआती जानकारी के हिसाब से एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र को ऑपरेशनल होने में कुछ महीनों का समय लग सकता है। देखिए, रिपेयर का काम कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए हमें विदेशों से मदद लेनी पड़े। इस शिप को कोलकाता के जीआरएससी शिपयार्ड द्वारा आज से लगभग 24-25 साल पहले बनाया गया था और अगर भारत तब इस शिप का निर्माण कर सकता है तो आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। भारत के ज्यादातर शिपयार्ड्स और मेंटेनेंस फैसिलिटीज में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत इसके रिपेयर का काम तो आसानी से कर ही लेगा, हालांकि इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है। ये शिप भारतीय नौसेना में साल 2000 में कमीशन हुई थी और हो सकता है कि अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि हम 24 साल पुराने शिप को क्यों रिपेयर कर रहे हैं, नई फ्रिगेट ही क्यों नहीं बना लेते। तो देखिए, इस तरह की फ्रिगेट की लाइफ 1-2 मेजर अपग्रेड करने के बाद 40 से 45 साल तक की हो जाती है। इस हिसाब से अभी आईएनएस ब्रह्मपुत्र की लगभग 40% लाइफ अभी बाकी है। इसको रिपेयर करके वापस ऑपरेशनल करने का काम कम खर्चे वाला काम है, जबकि अगर आईएनएस ब्रह्मपुत्र जैसे फ्रिगेट को नए सिरे से बनाया जाए तो इसमें लगभग $500 मिलियन का खर्चा आएगा, जो कि काफी महंगा सौदा होगा भारतीय नौसेना के लिए। आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, टॉर्पीडोज और नेवल गन से लेस है। इसमें कई सारे आधुनिक सेंसर भी लगे हैं जो इसे सबमरीन वॉरफेयर में भी काफी उपयोगी बनाते हैं। ये अपनी अलग अलग तरह की लंबी और कम दूरी की मिसाइलों के कारण एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में पूरी तरह से निपुण है। इसकी रेंज 4500 नॉटिकल माइल्स है। ये 30 नॉट की स्पीड पर पानी में चल सकता है, जिसको किसी भी फ्रिगेट के लिए बहुत ही अच्छी स्पीड माना जाता है। इसके अलावा इस फ्रिगेट पर कई अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर लैंड और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से भारतीय नौसेना आईएनएस ब्रह्मपुत्र को वापस ऑपरेशनल करना चाहती है। इसको सीधा करने का काम तो हो गया है, अब बस कुछ ही महीनों में पूरी तरह से ठीक होकर नौसेना में फिर से शामिल हो जाएगी। और पिछले 4 महीनों से भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रयासों, उनके दृढ़ संकल्प और उनकी इच्छा शक्ति को हम दिल से सलाम करते हैं। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है आईएनएस ब्रह्मपुत्र के नौसेना में वापसी को लेकर।
अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकारी नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका आ गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी SCI ने कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद 4 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। वहीं आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।